आज अवाम के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आज भी जलसों में खड़े होकर वो शख्स जिसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो आइन के ऊपर हल्फ ले रहा है, जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, वो झूठ बोलकर दूसरों पर आज तक इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर तुम्हारे पास सबूत थे, आज जो नवाज़ शरीफ का नाम लेते हो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ इस तरह की बातें करते हैं, वो ऑडियोज़ चलाते हैं, तो ये ऑडियोज़ तो तुम पहले भी चलाते रहे हो, ये बातें तो आप पहले भी करते रहे हैं। तो जो झूठा फॉरेन फंडेड फितना है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, मुनाफिक शख्स है, वो 4 साल इस इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है। क्यों नहीं उस वक़्त आपने ये तमाम चीज़ें और गिरफ्तारियाँ की हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा है, तो क्यों नहीं आपने साबित किए ये सारे इल्ज़ाम? फिर उसके बाद आज फरमा रहे थे कल से कि वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। वो कह रहे हैं कोई मैं बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। ऑडियो जो आई है इमरान खान साहब की, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि इसके साथ खेलना है। अगर बैरूनी मुल्क साजिश हो रही होती तो उसके साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? रखते आपका जो काम है, टेबल, कुर्सी, माइक्स, आवाम को बताते कि ये बैरूनी मुल्क साजिश 7 मार्च को हो गई मुल्क के साथ। 27 मार्च तक आपने उस साजिश के साथ खेल खेला। 28 मार्च के साथ आपने फ़ॉरेन ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व किया, मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। उसके बाद ऑडियो लीक्स में आप कहते हैं इसके साथ खेल खेलना है, इसके साथ खेलना है। ये कोई मजाक है?